हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। और प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी हम लेकर आए हैं, जिसमें हंस और कौवा की कहानी है। तो आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सुनते हैं प्यारे दोस्तों आज की ये कहानी। हंसों का एक झुंड समुद्र तट के ऊपर से गुजर रहा था। उसी जगह एक कौवा भी मौज मस्ती कर रहा था। उसने हंसों की उपेक्षा भरी नजरों से देखा। तुम लोग कितनी अच्छी उड़ान भर लेते हो, कौवा मजाक के लहजे में बोला। तुम लोग और कर ही क्या सकते हो, बस अपना पंख फड़फड़ाकर उड़ान भर सकते हो। क्या तुम मेरी तरह फुर्ती से उड़ सकते हो, मेरी तरह हवा में कलाबाजियां दिखा सकते हो? नहीं, तुम तो ठीक से जानते भी नहीं कि उड़ना किसे कहते हैं। कौवे की बात सुनकर एक वृद्ध हंस बोला, ये अच्छी बात है कि तुम ये सब कर लेते हो, लेकिन तुम्हें इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। मैं घमंड उमंड नहीं जानता। अगर तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला कर सकते हो तो सामने आए और मुझे हराकर दिखाए। एक युवा नर हंस ने कौवे की चुनौती स्वीकार कर ली। यह तय हुआ कि प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। पहले चरण में कौवा अपने कर्तव्य दिखाएगा और हंस को भी वही करके दिखाना होगा, और दूसरे चरण में कौवे ने हंस के कर्तव्य दोहराने होंगे। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले चरण की शुरुआत कौवे ने की और एक से बढ़कर एक कलाबाजियां दिखाने लगा। वह कभी गोल गोल चक्कर खाता तो कभी जमीन छूते हुए ऊपर उड़ जाता। वही हंस उसके मुकाबले कुछ खास नहीं कर पाया। कौवा अब और भी बढ़ चढ़कर बोलने लगा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम लोगों को और कुछ भी नहीं आता, ही। फिर दूसरा चरण शुरू हुआ। हंस ने उड़ान भरी और समुद्र की तरफ उड़ने लगा। कौवा भी उसके पीछे हो लिया। ये कौन सा कमाल दिखा रहे हो, भला सीधे सीधे उड़ना भी कोई चुनौती है? सच में तुम मूर्ख हो, कौवा बोला। पर हंस ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उड़ता रहा। धीरे धीरे वे जमीन से बहुत दूर होते गए और कौवे का बड़बड़ाना भी कम होता गया और कुछ देर में बिल्कुल ही बंद हो गया। कौवा अब बुरी तरह थक चुका था, इतना कि अब उसके लिए खुद को हवा में रखना भी मुश्किल हो गया और वो बार बार पानी के करीब पहुंच जा रहा था। हंस कौवे की स्थिति समझ रहा था, पर उसने अनजान बनते हुए कहा, तुम बार बार पानी क्यों छू रहे हो? क्या ये भी तुम्हारा कोई कर्तव्य है? नहीं, कौवा बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अब बिल्कुल थक चुका हूँ और यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यहीं दम तोड़ दूंगा। मुझे बचा लो, मैं कभी घमंड नहीं दिखाऊंगा। हंस को कौवे पर दया आ गई। उसने सोचा कि चलो, कौवा सबक तो सीख ही चुका है, अब उसकी जान बचाना ही ठीक होगा। और वह कौवे को अपनी पीठ पर बैठाकर वापस तट की ओर उड़ चला। दोस्तों, हमें इस बात को समझना चाहिए कि भले हमें पता ना हो, पर हर किसी में कुछ न कुछ क्वालिटी होती है जो उसे विशेष बनाती है। और भले ही हमारे अंदर हजारों अच्छाइयाँ हो, पर यदि हम उस पे घमंड करते हैं तो देर सवेरे हमें भी कौवे की तरह शर्मिंदा होना पड़ता है। एक पुरानी कहावत भी है, घमंडी का सर हमेशा नीचे होता है। इसलिए ध्यान रखिए कि कहीं जाने अनजाने आप भी कौवे वाली गलती तो नहीं कर रहे हो। दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी इस कहानी की दुनिया चैनल में आप सब हमेशा जुड़े रहें, बने रहें और सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए हम लेकर आते हैं। तो अगली कहानी के साथ फिर मिलते हैं दोस्तों।